गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ रॉयल एकेडमी। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी लॉकडाउन पीरियड इंक्रीज हो चुका है, तो क्लास 11th और 12th के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है केमिस्ट्री का, जिसमें बच्चे लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आज से मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द बेसिक टॉपिक ऑफ क्लास 11th एंड 12th और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है जिन लोगों को फ्यूचर में बायोलॉजी लेना है या जिनको आगे बीएससी करना है, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब होता है कार्बनिक रसायन। क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब होता है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन होता है the branch of chemistry which deals with the compounds of carbon is called organic chemistry. The branch of chemistry which deals with the compounds of carbon are called organic chemistry. मतलब रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बनिक पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं? कार्बनिक पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। क्या कार्बन के यदि यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाए तो रसायन की वह शाखा क्या कहलाती है? कार्बनिक रसायन कहलाती है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? कार्बनिक पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं, कार्बन के यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले हमको पढ़ना होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके बारे में स्टडी करना होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक का डेफिनेशन लिखेंगे द कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ oxygen, carbon are called organic compounds. Organic compounds. हिंदी में ऐसे यौगिक जो कार्बन से मिलकर बनते हैं या जिनमें लिखना, जिनमें कार्बन पाया जाता है, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। means those compounds which are made up of carbon are called organic compound। ऐसे यौगिक जो कार्बन से मिलकर बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। स्टूडेंट क्लियर? अब कार्बनिक यौगिक के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण यौगिक आता है स्टूडेंट, वो आता है आपका हाइड्रोकार्बन। मतलब अगर हम लोग देखें कि कार्बनिक यौगिक क्या होता है, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो यौगिक होता है स्टूडेंट, वो यौगिक होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन 9th 10th में नाम सुना होगा आप लोगों ने, और जो बच्चे 12th में हैं उन्होंने हाइड्रोकार्बन पढ़ लिया होगा, फिर भी बेसिक क्लियर कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन ही बोलते हैं। द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन and carbon are called hydrocarbon। means ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनते हैं
उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? मीन्स ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बनते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दोज कंपाउंड्स which are made up of hydrogen and carbon are called hydrocarbon. क्लियर? अब हाइड्रोकार्बन को टोटल 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? There are 2 types of hydrocarbon. There are 2 types of hydrocarbon. 2 types of hydrocarbon. हाइड्रोकार्बन के 2 प्रकार होते हैं। हाइड्रोकार्बन के 2 प्रकार होते हैं। हाइड्रोकार्बन के 2 प्रकार होते हैं। हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, पहला क्या होता है स्टूडेंट? संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्लियर? मीन्स हाइड्रोकार्बन को टोटल 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है सैचुरेटेड संतृप्त, एक क्या होता है? अनसैचुरेटेड असंतृप्त। क्लियर हो गया? मीन्स सबसे पहले क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच जिसमें कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, कार्बन के यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोगों को किस चीज के बारे में स्टडी करना पड़ता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन पाया जाता है, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, जो कार्बन से मिलकर बनते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड एक ही है, हाइड्रोकार्बन। क्या है? हाइड्रोकार्बन। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिले हुए रहते हैं, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दोज कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन एंड कार्बन आर प्रेजेंट या मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटा गया है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये वाले डिटेल से पहले, ये जो डिटेल हमने पढ़ा, इससे पहले हम लोग थोड़े कार्बन के बारे में स्टडी कर लेते हैं डिटेल, क्योंकि कार्बन के स्टडी किए के बिना हम लोग हाइड्रोकार्बन के डिटेल में नहीं जा पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन को पढ़ लेते हैं। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा स्टूडेंट, वो रहेगा कार्बन। कार्बन कार्बन जो होता है स्टूडेंट, वो होता है 14th ग्रुप का एलिमेंट। कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? 14th ग्रुप एलिमेंट है। मतलब अगर हमारा पीरियोडिक टेबल हम लोग देखें तो हमारे पीरियोडिक टेबल में जो 14वां समूह होता है उसका एक तत्व है कार्बन। 14th ग्रुप एलिमेंट है कार्बन। अब कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है, वो एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट? 6। एटॉमिक जो मास होता है स्टूडेंट, मतलब परमाणु जो भार होता है इसका, वो होता है 12। कितना होता है? 12 होता है। तो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो होता है 1s2 2s2 2p2। क्या होता है? 1s2 2s2 2p2। या बाउल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, या जनरली जो लोग 9 10 से पढ़ के आए हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होता है। कितना होता है? 2,4 होता है। क्लियर स्टूडेंट? अब इसका जो ऑक्टेट रहता है, अष्टक जो रहता है, ऑक्टेट अष्टक, कार्बन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। चाहे वो देकर पूरा करे, चाहे वो देकर या ग्रहण कर, मीन्स चाहे वो क्या कर सकता है? डोनेट करके कंप्लीट करे या एक्सेप्ट करके कंप्लीट करे। उसकी वैलेंसी कितने इलेक्ट्रॉन में कंप्लीट होती है? 4 इलेक्ट्रॉन में। क्लियर स्टूडेंट?
4 इलेक्ट्रॉन में इसकी वैलेंसी क्या होती है, कंप्लीट होती है। क्लियर है यहाँ पर तक? तो कार्बन क्या है, 14 ग्रुप का एक एलिमेंट है। जनरली कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल है, अधातु है। क्यों अधातु है? क्योंकि किस रूप में पाया जाता है, ये गैस रूप में पाया जाता है। क्लियर है, अधातु है। अब इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 होता है, मतलब परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसके अंतिम कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन देकर या 4 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या कर सकता है, अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकता है। अब इसके आधार पर कार्बन के कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं। थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर और देखते हैं कार्बन के बारे में। तो कार्बन जो है, कार्बन में कार्बन के अपरूप एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन का जो एलोट्रॉप्स होता है स्टूडेंट, वो होता है डायमंड, हीरा। दूसरा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को ग्रेफाइट ही बोलते हैं। और तीसरा होता है फुल्लेरीन। क्या होता है, फुल्लेरीन। तो टोटल कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं, 3 होते हैं। दूसरा चीज, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के समस्थानिक, सबको पता है आइसोटोप्स क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, वो आइसोटोप्स कहलाता है। परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, आइसोटोप्स बोलते हैं। तो कार्बन के टोटल 3 आइसोटोप्स हैं, 6C12, 6C13, 6C14। क्लियर है? ये तो हो गया थोड़ा कार्बन का बेसिक। अब कार्बन के बेसिक के बाद कार्बन की कुछ गुण देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन जो आगे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरे को इसको पढ़ाना पड़ रहा है डिटेल में। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, कार्बन के गुण, कार्बन के गुण। पहला, टेट्रावेलेंसी। दूसरा, कोवेलेंसी। तीसरा, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड्स। और चौथा, कैटेनेशन। पहला, चतुसंयोजकता। दूसरा, सहसंयोजकता। तीसरा, बहुबंध बनाने की प्रवृत्ति, बनाने की क्षमता। और चौथा, श्रृंखलन, श्रृंखलन। देखो, कार्बन के टोटल 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होता है टेट्रावेलेंसी, चतुसंयोजकता। एक होता है कोवेलेंसी, सहसंयोजकता। एक होता है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, बहुबंध बनाने की क्षमता। और एक होता है कैटेनेशन। टेट्रावेलेंसी क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2,4। कितना होता है स्टूडेंट, 2,4 होता है। इसका मतलब ये है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन लेकर या 4 इलेक्ट्रॉन देकर अपना अष्टक को क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है। इट कैन कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन और बाय लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन लेकर या 4 इलेक्ट्रॉन देकर ये अपना क्या कर सकता है, अष्टक को पूरा कर सकता है। क्लियर है? अब 4 इलेक्ट्रॉन लेकर या 4 इलेक्ट्रॉन देकर पूरा कर रहे हैं तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 4 हो जाएगी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, चतुसंयोजकता प्रदर्शित करता है, 4 वैलेंसी प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट आ जाता है कोवेलेंसी। कोवेलेंसी मतलब क्या है
ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, सहसंयोजक बंध निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है? सहसंयोजक बंध निर्माण करता है। अब बंध टोटल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सहसंयोजक बंध और एक होता है आयनिक बंध। तो ये इलेक्ट्रॉन का साझा करके, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके, इलेक्ट्रॉन का साझा करके, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है। तो इसमें ये जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब कार्बन जो भी यौगिक बनाएगा उसमें सहसंयोजक बंध पाया जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाएगा। और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और बॉन्ड बनता है तो उसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जब दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन का साझा होता है और उस साझा से जो बंध बनता है उसको सहसंयोजक बंध बोलते हैं। तो इसमें कोवैलेंसी नेचर भी पाई जाती है। कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तीनों बना सकता है। मतलब इस तरीके से अगर कार्बन को देखें तो ये सिंगल बॉन्ड बना है, इस तरीके से कार्बन को देखें तो ये क्या बना रहा है? डबल बॉन्ड बना रहा है। क्लियर? इस तरीके से कार्बन को देखें तो ये क्या बना रहा है? ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। तो ये एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध तीनों निर्माण कर सकते हैं। मतलब बहुबंध बनाने की इसमें क्या होती है? प्रवृत्ति होती है। कार्बन का एक और टेंडेंसी क्या होता है कि ये क्या बना सकता है? मल्टीपल बॉन्ड। क्या बना सकता है स्टूडेंट? मल्टीपल बॉन्ड, मतलब बहुबंध का निर्माण कर सकता है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है श्रृंखलन, कैटेनेशन। कैटेनेशन मतलब क्या होता है? कार्बन लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकता है। कार्बन फॉर्म्स लॉन्ग चेन। क्या कर सकता है? कार्बन लॉन्ग चेन क्या कर सकता है? क्रिएट कर सकता है इस तरीके से। क्लियर? मींस कार्बन में कौन सा गुण पाया जाता है? लंबी श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है। क्लियर? प्रॉपर्टीज क्लियर हुआ? सबसे पहले इसकी संयोजकता 4 होती है, वैलेंसी 4 होता है। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन देकर या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है। इसको टेट्रावैलेंसी चतुसंयोजकता कहते हैं। कोवैलेंसी सहसंयोजकता मतलब कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है या कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो भी कंपाउंड बनाए वो सारे कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड होना जरूरी है। सहसंयोजक बंध पाया जाता है। सहसंयोजक बंध क्या होता है? दो परमाणुओं के बीच लगने वाले, क्या बोलना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का साझा करने के लिए जो बंध चाहिए होता है उसको हम लोग बोलते हैं सहसंयोजक बंध। ठीक? फिर बहुबंध बनाने की प्रकृति मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड सब बना सकता है ये। इसके बाद श्रृंखलन, तो कार्बन कार्बन मिलकर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है। मतलब कार्बन फॉर्म्स लॉन्गेस्ट चेन, इसलिए इसकी प्रक्रिया क्या कहलाती है? कैटेनेशन। क्या कहलाती है स्टूडेंट? कैटेनेशन। क्लियर? अब कैटेनेशन के आगे आते हैं हम लोग। तो अब हम लोग अपने टॉपिक में वापस चले जाते हैं हाइड्रोकार्बन में। तो हाइड्रोकार्बन में अभी हमने देखा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन टोटल 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या देखा था हमने? सैचुरेटेड और दूसरा देखा हमने अनसैचुरेटेड। हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट? संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसका डेफिनेशन है दोज हाइड्रोकार्बन्स which are satisfied by single bond is called saturated hydrocarbon। हिंदी में एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जो एकल बंध द्वारा संतुष्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बॉन्ड द्वारा सेटिस्फाई होता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। मतलब कहीं पर भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड का यूज नहीं होता। मीन्स एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जो सिर्फ एक सिंगल लाइन के द्वारा क्या होगा? सेटिस्फाई होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड या संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हिंदी में इसका एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जो एकल बंध से संतुष्ट न होकर द्विबंध या त्रिबंध से
संतुष्ट होता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जो एकल बंध से संतुष्ट ना होके द्विबंध या त्रिबंध से संतुष्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दोज हाइड्रोकार्बन which are satisfied by which are not satisfied by single bond but they are satisfied by double bond और ट्रिपल बॉन्ड। मतलब एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई ना होकर किससे सेटिस्फाई होगा? डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब एक ऐसे होगी जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। क्या प्रेजेंट रहेगा? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, वो क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक ऐसा होगी जिसमें सिंगल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का प्रेजेंट होना जरूरी है। मतलब या तो द्विबंध प्रेजेंट होगा या तो त्रिबंध प्रेजेंट होगा, उसके बिना ये सेटिस्फाई नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट? इसमें ओनली सिंगल बॉन्ड चाहिए, इसमें सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड भी चाहिए या ट्रिपल बॉन्ड भी चाहिए, दोनों में से एक चीज चाहिए, या तो डबल या तो ट्रिपल। अब नोट करने वाली आज की बात, नोट क्या करना है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज यूज्ड ओनली बिटवीन कार्बन एटम्स। इसका मीन्स क्या है? द्विबंध और त्रिबंध का उपयोग केवल कार्बन परमाणुओं के बीच किया जाता है। द्विबंध एवं त्रिबंध का उपयोग केवल कार्बन परमाणुओं के बीच किया जाता है, क्लियर स्टूडेंट? इसका मतलब क्या है? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का यूज सिर्फ कार्बन एटम के बीच में किया जाता है। क्लियर है? मतलब सिंगल बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ भी लगेगा। अब हाइड्रोजन के साथ क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमको पता है हाइड्रोजन की वैलेंसी, हाइड्रोजन की जो संयोजकता होती है वो 1 होती है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेकर या एक इलेक्ट्रॉन देकर अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन देगा तब भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तब भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो ये डबल बॉन्ड कभी भी नहीं बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड कभी भी नहीं बना सकता। तो हमेशा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का उपयोग किसके किसके बीच में होगा? कार्बन कार्बन के बीच में होगा। या तो डबल बॉन्ड या तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या लगाएंगे अपन लोग? ट्रिपल बॉन्ड। तो ये बेसिक नोट आप लोग याद रखेंगे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का यूज सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में होगा। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कभी भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का उपयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन देकर या लेकर अपना स्ट्रक पूरा कर सकता है। अब एक इलेक्ट्रॉन देकर या लेकर अपना स्ट्रक को पूरा करेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता बोलेंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो इसके आगे का जब अपन क्लास देखेंगे तो हाइड्रोकार्बन को और डिटेल करेंगे। होप आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। ओके, कमेंट्स करेंगे। थैंक यू।